हेलो 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 हेलो। हो गया बेटा पीछे उधर। किस बात की इत्ते बाप तुम आज? हेलो हर्षित, गुड मॉर्निंग। हेलो सोमेश, गुड मॉर्निंग। चलो लास्ट वीक में कहां तक देख लिया था, फटाक से बताओगे क्या? चलो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन बताएगा जल्दी से? प्लीज रेज योर हैंड। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ बोल भाई। बैठ के बोल दे, बैठ के बोल दे तो दिख जाएगा मेरे को। नहीं, खड़े होके बोल, खड़े होके बोल। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अच्छा। अच्छा, और मेन मेन तो खा गया। स्लाइसिंग मेथड खा गया। इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन बताएगा? एक बॉयज ने बताया तो गर्ल्स में कौन? जल्दी बताओ। प्लीज रेज योर हैंड। जल्दी। हेलो शिवम, जल्दी बोलो। अच्छा, लड़कों में कौन बताएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? हाँ माइक्रो बता, चल जल्दी। हाँ 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 हाँ। वो नहीं बेटा, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग इज जो इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है ना, वो आपको अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक्स की थ्योरी। हाँ आगे। हाँ अब वो बोलते जाना तू, वो कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना, अब आएगा। हाँ हाँ, बट इसमें स्पेसिफिक है। हाँ चलो डन। ये किसका पार्ट था बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। डन विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज अपन किसके साथ में जाएंगे? मैक्रो के साथ में, और कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की, क्योंकि ज्यादा कुछ इसके अंदर में अभी विषय नहीं बचा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में। वापस से एक बार फटाक से रिवाइज करवा दूं कि जैसे कि हमने देखा इकोनॉमिक्स को दो इसमें डिवाइड किया गया था उसको स्टडी करने के लिए। एक था माइक्रो, दूसरा था मैक्रो। और मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ माइक्रो का स्टडी करते हो तो क्या आप बोल सकते हो कि आपको इकोनॉमिक्स पता? द आंसर इज नो। अगर मैं मैक्रो का स्टडी करता बोलता हूँ कि मेरे को इकोनॉमिक्स पसंद है, अगेन द आंसर इज नो। बिकॉज हमको दोनों साइड का स्टडी करना पड़ेगा, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तब हमको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स की ये दो साइड है। ठीक है, ये भी वर्ड लिखते लोग उसमें। बुक आप कोई अगर रेफरेंस बुक यूज करोगे, कभी गलती से लाइब्रेरी में चले गए, एक आधे इकोनॉमिक्स की बुक आपने रेफर करी, तो उसमें ये वर्ड आएगा, ठीक है ना, कि दिस आर दी कॉइन, है ना, है ना, टू साइड ऑफ अ कॉइन। जैसे एक ऐसा ऐसा हेड और टेल वैसा है ये, फलाना ढिमकाना। अब देखो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहा था इंडिविजुअल के बारे में, स्टडी कर रहा था डिटेल में, और फेल हो गया। कहां पर फेल हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स? जब बात एग्रीगेट की, जब आई थी बात टोटल की, कि भैया सबका स्टडी एक साथ करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले ना बाबा हमसे ना होगा। बोले हमसे आप बोलो कि इंडिविजुअल का स्टडी करने का, मैं कर लूंगा सर। जब आप बात करोगे एग्रीगेट की तो मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, कौन बोला? माइक्रो बोला। ठीक है, तो फिर बोले इसका स्टडी कहां होगा? तो इसका स्टडी होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कहां होगा बेटा?
मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आओ, मैक्रो उसका बड़ा भाई, ठीक है। हाँ, देखा ना हमने, इकोनॉमिक्स पापा थे, ग्रीक से आए, फिर दो बच्चे थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो छोटा था। कभी भी देखना घर में सबसे ज्यादा चर्चा छोटे के ही होते, है ना। हाँ, सबसे ज्यादा चर्चे छोटे के होते और सबसे ज्यादा खर्चे मोटे के होते, ठीक है ना। हाँ, सबसे ज्यादा खर्चा बड़ों पे ही होता है, हमको तो सब सेकंड हैंड गुड्स मिलते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग छोटे बच्चे के, भाई के, बहन की चीजें यूज करके आते क्लास में, फिर बहन आके बोल के जाती क्लास में, ठीक है। हाँ, कोई चप्पल वापर रहा, कोई रिबिन, वो क्या है, रबर। रब, रबर ही रहता, क्या रहता वो स्क्रंच ही नहीं था, हेयर बैंड। हेयर बैंड, रहने दो, जो भी है। क्या अवनी है, क्या अवनी, अवनी हुई कि नहीं इधर। अवनी इतने पास में रह के तेरे को किस बात का, अच्छा तेरी सैटरडे से तबीयत खराब है ना। सैटरडे को भी गायब थी औरत। नहीं 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 थी, सैटरडे को नहीं थी बेटा, तू फ्राइडे सैटरडे रहती है क्या, तो तेरे पास में हाफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आज आएगी तो मैं रहूंगा ही। चलो बेटा, तुम बाद में डिस्कशन कर लेना वो। अब बात करो मैक्रो की। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, द एंटायर इकोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ये किसका स्टडी करता है सर, मतलब टोटल का। ये इकोनॉमिक्स का टोटल में स्टडी करता है। जैसे मेरे को पूछा कि भैया फॉर एग्जांपल, है ना, इसके बारे में बता दो, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बताओ, मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे से पूरे क्लास के बारे में पूछो, पूरी बैच ही पागल है। किसी एक को पागल बोल के क्या फायदा ना, सबको एक साथ में पागल बोलो, बात खत्म। तुम भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी हरकतें खुद है क्या नहीं बेटा पागलों वाली, बोलो हाँ, ठीक है। हाँ। कभी कोई पागल को सुना है बोलते मैं पागल हूं, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द एंटायर इकोनॉमी, इट स्टडी दी एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या है, ये टोटल का स्टडी करता है। इट विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, ट्रेड, बिजनेस फ्लक्चुएशंस। अगर आपने इतने इसमें एक चीज ऑब्जर्व करी तो वहां पे भी इनकम था, बट किसका था, पर्टिकुलर इनकम, हाउस होल्ड का इनकम, इंडिविजुअल का इनकम। यहाँ पे किसका बोला है, नेशनल का इनकम, पहले समझ लो। फिर वहां पे बोला था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आउटपुट, इंडिविजुअल कंपनी का मतलब इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट, यहाँ पे बोला है नेशनल आउटपुट। देन वहां पे बोला था इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, टोटल की सेविंग की बात कर रहे हैं, टोटल की प्राइस की बात कर रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस की बात, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस फ्लक्चुएशंस। व्हाट इज इन द बिजनेस फ्लक्चुएशंस। देखो, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हर दिन चेंज होता है ना, हर दिन चेंज होता है। कभी बिजनेस में बढ़ाव रहेगा, कभी, है ना, उतार रहेगा। बट कुछ ऐसा रहता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये चीजें चलती है नेशनल लेवल पे, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर सेक्टर आज बूमिंग पे है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में फिर पर्टिकुलर में डाउनफॉल आया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, बिजनेस फ्लक्चुएशंस की। फिर ट्रेड साइकिल, कभी इन्फ्लेशन है कभी डिप्रेशन है, वो वाला। जनरल प्राइस लेवल, यहां से क्या समझ में आ रहा है जनरल प्राइस लेवल से, एवरेज, ठीक है। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ बेटा, बताना तो मेरे को। द वर्ड इज सबका। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम आएगा क्या, ठीक है, नहीं, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम आएगा। डेफिनेशन, चलो स्टडी करेंगे। फिर वही आपको कौन सी डेफिनेशन पसंद आएगी बेटा, बताना जरा। सर सेकंड, क्योंकि हम वर्डिंग थोड़ा ना देखते कि इजी क्या है, हम देखते लाइन, ये 2.5 लाइन की है, एक लाइन की है, फिर कौन सी अच्छी, तो बोले शापिरो की। तो बोले क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। वाओ, इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करता है एज अ होल, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट वे में स्टडी करते हो, पूरे टोटल में स्टडी करते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितना मस्त मस्त है ना, मजा आ रहा है बोले ये पढ़ने में।
अब देखो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप किए उसी से रिलेटेड आएंगे। अब आओ, वहां पे वो थियरी ऑफ प्राइस थियरी था, यहाँ पे वो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, वहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम प्राइस फाइंड आउट कर रहे थे। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, वहां पे थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर था। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का है, बड़ा भाई है तो इसको एक चीज ज्यादा मिलती है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं तुम्हारे को देखो थोड़ा एडवांस लेवल से पढ़ोगे क्या थोड़ा सा, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज इन मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लगता है आपको? अब देखो चलो नहीं बच्चे बाकी के 12th वाले ज्यादा प्रेशर बैठ जाएगा तो मेरे को ही गाली मारेंगे। आओ, थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट ये देखता है कि कंट्री के अंदर में आप नेशनल इनकम कैसे बढ़ा सकते हो। सर तो कैसे बढ़ेगा, सिंपल बहुत है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। नेशनल इनकम मतलब क्या, हम सबकी इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम, टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स कंपनीज इंडस्ट्री गो, जितना भी है इट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो मेरी इनकम आएगी, बट मैं तो बेरोजगार हूं। अगर गवर्नमेंट ने मेरे को रोजगार दिया और मेरे को इनकम आया तो वो किसके अंदर में हेल्प आउट करेगा, नेशनल इनकम में। तो इसीलिए क्या नेशनल इनकम और आपका एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, द आंसर इज यस। मोर विल बी द एम्प्लॉयमेंट, मोर विल बी द नेशनल इनकम। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगा, सिंपल है। तो गवर्नमेंट की मेन प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लग रहा है अभी गवर्नमेंट हाथ पैर किस लिए मार रही है? पहली बात तो तुमको पता है कि हमारी पॉपुलेशन 11 के अंदर में बहुत अच्छी से पढ़े तुमने, है ना? हाँ, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे हमने जब 100 करोड़ क्रॉस किया था तब लोग डर गए थे। 100 करोड़, अरे किसको बोलते 100 करोड़? लोगों के पास में पैसे होते, हमारे पास में पॉपुलेशन है क्या? इतनी पॉपुलेशन कहीं रहती क्या? हाँ रहती, कहाँ? हमारे पास में। अभी देखना तुम कुछ टाइम के अंदर में ऑलरेडी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा न्यू वोटर रजिस्टर्ड हुए पुणे में, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी सेल हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में लास्ट ईयर। पुणे के अंदर में, पुणे के अंदर में अराउंड कुछ तो भी थाउजेंड्स में हुई, 90 प्लस थाउजेंड्स में। और दूसरा नंबर फिर बाद में कोई दूसरी सिटी का लगा, मुंबई भी तीसरे पे, वो डायरेक्ट 67 पे। सी दी डिफरेंस, इतना फास्ट बढ़ रहा है इधर। बट ठीक है, फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है? अब गवर्नमेंट को पता है जॉब कैसे क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, कंपनीज, फर्म, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। ठीक है, फिर वो अपने को पॉलिटिक्स के अंदर में अपोज करना ही है कि इसको बेच दिया, इसने ग्रो किया। हाँ, हमारे को कैसा है, बाहर वाला आके इंडिया में बिजनेस करे तो हम खुश होते हैं कि चलो भाई फॉरेन के। बट इंडियन पर्सन अगर कोई ग्रो कर रहा है वो हमको कैसे सुहाएगा? बट ठीक है, वो पॉलिटिक्स का पार्ट है, रहने दो उनको, उनको खुश रहने दो उसके अंदर में। अब बात यह है कि इंडिया के अंदर में क्या इतना कैपेसिटी है कि जितनी पॉपुलेशन उतनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सके? अगेन द आंसर इज नो। फिर हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, फॉरेन के लोगों को इनवाइट करो कि आओ हमारे कंट्री के अंदर में। अब सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ो, थेरी बुक में पढ़ के अगर जाना है तो बोलो यार सिलेबस मस्त से मैं तुम्हारे को दिवाली की खत्म कर दूंगा आराम से एकदम, पूरा ऐसा लर्न विन करके मस्त से। प्रैक्टिकल पढ़ना है तो टाइम लगता है, बट अपने को कॉलेज के जैसा नहीं आया, मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इसका क्या यूज है, इसका क्या मतलब है, कोई मालूम नहीं। उनको भी मालूम नहीं, तुमको तो कहां से मालूम, है ना? हाँ, मेरे को मालूम है हर साल का है कि हर कॉलेज के अंदर में सर वो दिवाली के पहले सिलेबस ही हो गया, सर अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, सर अभी चौथा चैप्टर चल रहा है। अभी अगर बच्चों को एक सवाल वो 3 चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन पूछ लो तो भी नहीं आएगा। कितने लोग के कॉलेज में हो गया? कौन से इसके? नहीं, इकोनॉमिक्स के। मैं 3B में से क्वेश्चन पूछ लू कोई तेरे को? तू तो बहुत कॉलेज के नाम से फुदकता, तो तेरे को यही नहीं मालूम कितने चैप्टर हो गए? तू किसको देखता है बेटा कॉलेज में? बेटा वो एनएनसीसी है, वहां कुछ नहीं है। अरे, है ना? जो बाजू वाले तुम बेटा जाते हो वो आईएमडीआर है, आईआरडीएमआर नहीं है वो।
तो प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, है ना। जाते हो बैठते हो बेचारे, अच्छी तो सही सही तो डाला करो कि कहाँ पे बैठे हो करके। तुम अभी अभी जा रहे हो, पुराने लोग बैठे वहां पे, है ना। हाँ, मैं एज अ स्टूडेंट भी बैठा हूँ वहां पे, और फैकल्टी इसमें भी जाके बैठा हूँ एज अ स्टूडेंट ही। जगह नहीं थी क्या करूं। वो बोले फैकल्टी, मैंने बोला हाँ, मना करने में कहा जा रहा। तो चलो, फिर इन्होंने क्या किया कि भैया फॉरेन के लोग को हम बुलाते, आओ इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको फेवरेबल एनवायरमेंट देंगे, ठीक है। हम आपको स्टार्टिंग में टैक्स फिक्स में भी माफी करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने में, हम आपको लैंड अवेलेबल करवा के देंगे, ठीक है ना, मस्त से तुम आओ बिजनेस करो। तो हम लोग फिर चिल्लाते हैं, अरे भाई, अरे पर भाई बेवकूफ, वो आएगा उधर से थोड़ा ना मजदूर लेके आएगा, लेबर लेके आएगा, एम्प्लॉइज लेके आएगा, यही के लोग रहेंगे ना, तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अच्छा, अब ये उसमें भी स्मार्टनेस क्या करते कि उसको वहां पे जमीन ऑफर करते, वहां पे लैंड ऑफर करते जो ऑलरेडी बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। बैकवर्ड मतलब क्या कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, जो इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली मतलब मॉनेटरी फॉर्म में। अब क्या होगा, वहां पे अगर इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी वहां पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी, है ना, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब गवर्नमेंट को झक मार के वहां पे रोड बनानी पड़ेगी, अब गवर्नमेंट उसको वाटर सप्लाई भी करेगा, ऑटोमेटिकली उसको होगा तो पूरे कंट्री मतलब पूरे उस एरिया का फायदा हो जाएगा, उस गांव का फायदा होगा, उस स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट का फायदा हो जाएगा, सिटी का फायदा होगा। सिंपल है, रोड बनेगी। अब रोड पे से सिर्फ उसका ट्रक तो जाएगा नहीं, है ना। और जैसे जैसे वहां का इनकम ग्रो करेगा, वहां से इनकम टैक्स भी मिलेगा, फिर गवर्नमेंट आपको बाकी फैसिलिटीज भी देगा। तो गवर्नमेंट की इतनी दूर की सोच रहती है। तो जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक सिटीज रहते हैं उनको क्या डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, वो अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि इंडस्ट्री को वो प्रमोट कर सके। तो चलिए, ये था इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन। अभी देखिए कि देश का सबसे बड़ा संकट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि भैया फॉर एग्जांपल एक गुड्स की प्राइस बढ़ गई, उसको इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्या, ना रे। कांदे की अगर प्राइस बढ़ गई तो तुम बोलोगे कि सब्जियों के भाव बढ़ गए, नहीं रे, तुमने क्या बोला, कांदे के भाव बढ़े। बट जब सारे ही सब्जियों के भाव बढ़ने लग गए, अभी टमाटर देखो, है ना, 1200 रुपए का कैरेट आ रहा है 20 किलो का, मतलब 1 किलो कितने का हुआ, 60 रुपए का। किसको मिल रहा है, शॉपकीपर को। वो कितने में बेचेगा, 80 रुपए, मिनिमम 20 रुपए तो मार्जिन मारेगा, है ना। फिर कोतंबीर जो 10 रुपए को गट्टी मिल रही थी, 5 को मिल रही थी, मैंने खुद कोतंबीर बेची है। बेची मतलब ऐसे टाइम पास सब्जी खरीदने जा रहे थे, रविवार पेट में एक दोस्त का स्टॉल था, वो सीजनल गुड्स बेचता था, तो उसको कहीं पे तो अभी पोता मिल गया, वो बेच रहा था, उसने चालू किया वो 3 लाख 5 ला दो, मेरे को मस्त लगा वो, है ना। 3 को एक गट्टी, 5 को दो, क्या जमाना था हमारा। वो जमाने का हूं ना मैं। बोले सर आप एक बार का बता ही दो कौन सी जमाने का, नहीं, हाँ ना, हाँ, मेरे को वरदान मिला हुआ, मैं हर जमाने का हूँ। बट मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इतना भयंकर कंफर्टेबल आदमी हूँ, मैं दादा लोगों के साथ में मतलब बुजुर्गों के साथ में भी मैच कर जाता हूँ, है ना। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में मैच कर जाऊंगा, बस तुमसे नहीं कर पा रहा मैं मैच, करना भी नहीं है, तुम जल्दी फ्रैंक होते बहुत, हाँ ना, हाँ। इसलिए इसलिए ना को तुम दूर ही रहो। अच्छा, और ये वाले जनरेशन का गैप, इसके बाद में डायरेक्ट बच्चों के साथ, उनके साथ में बड़ी जमती मेरी, अच्छी अच्छी चीजें सिखाता ना, जा इसके घर में फेंक के मारी है अभी। अरे क्या, उस दिन मेरे दोस्त को वो इंडिया साउथ अफ्रीका इतना महंगा पड़ा ना, है ना, वो मैच देख रहा एकदम इंटरेस्टिंग से, सब उसका बेटा भी आया 2 साल का, उसने देखा कि बॉलिंग कैसे करते, वो अपना बॉल लेके आया, उसने मारा टीवी पे। अब फिर वही होता बेटा जो होना चाहिए, और पूरे घर वालों के रिएक्शन ऐसे, इसको लग रहा आउट होगा इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं। वो बोल रहा, बोले ये चिल्ला रहा, आउट आउट आउट, पूरे घर को एक साथ में आउट करा उसने, और वो भी एकदम क्रूशियल मोमेंट पे जब मैच चल रहा है। फिर बेचारे घर वाले मोबाइल पे देखे, बोले इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले मैच तो देख ले। और जब तक वो शाना है, देखा देखा वो जाके सो गया। है ना, क्या नाम है उसका, किकी, पेट नेम है उसका। ये कैसे नाम रख रहे आजकल के बच्चे, किकी। चलो आओ, तो थ्योरी ऑफ, तो ये इन्फ्लेशन की बात करता है, ये बात करता है ओवरऑल इकोनॉमिक्स के अंदर में, भैया ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब सारे गुड्स की प्राइस बढ़े तब उसको बोलते हैं मार्केट के अंदर में इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं,
पता है तुमको इन्फ्लेशन के अंदर में गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है कैसे? नहीं नहीं, इन्फ्लेशन में तो घंटा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्फ्लेशन के अंदर में प्राइस कम करनी पड़ती है ना, जो गुड्स की महंगी हो गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट को खुद के पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ता है, सब्सिडीज देनी पड़ती है। जैसे बीच में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, तो लोगों ने हाय तौबा करते बैठे। फिर उन्होंने क्या किया कि भैया 2 रुपए 3 रुपए खुद के पॉकेट से कम, मतलब जो उसके ऊपर में वैट लगता है वो वैट कम कर दिया, टैक्सेस कम कर दिए। उससे क्या हो गया, वो पेट्रोल सस्ता हुआ। पेट्रोल एक्चुअल में सस्ता नहीं हुआ, टैक्सेस कम कर दिए गए उसके ऊपर से। ठीक है, अब उनको लग गया कि भैया एक आधे गुड्स बिक रहे हैं, कंट्रोल में लाना है, तो उसके ऊपर में टैक्सेस बढ़ा देंगे। इसीलिए देखना गवर्नमेंट कभी भी, है ना, जो ये आपके गुड्स है जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते, है ना, दारू सिगरेट, इनके ऊपर में हेवी टैक्सेस लगाता है। क्यों लगाता है? मजा आ रहा है? नहीं, सिंपल है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग इसको यूज ना करें। हम मना तो नहीं कर सकते, फ्रीडम, हम चाहे जो करें, है ना, जो पिए पी भाई, हमारी तरफ से तो तू जो चाहिए वो पी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया हेवी टैक्सेस लगा दो। टैक्सेस लगाएंगे तो महंगा होगा, महंगा होगा तो ज्यादा नहीं अफोर्ड कर पाएगा, और उसके बावजूद भी अगर परचेस कर रहा है तो मरते मरते देश का भला करते जा, थोड़ा सा टैक्स पे करते जा। तो दोनों तरफ से फायदा गवर्नमेंट का। एक तो पहले तुमको रोक रहे, नहीं तो ठीक है भाई, भर दो जोली मेरी, तो गवर्नमेंट ले रही है दबा के पैसा, है ना। देन थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल तो ये बात करता है मार्केट में एवरेज प्राइस क्या है। अच्छा, मोबाइल फोन कितने का आता है? नहीं, कितने का आता? तो तुमने बोल दिया 20-25। अच्छा, आने को तो 1.5-2 लाख का भी आता है, और आने को तो 2,000 का भी आता है। बट तुमने क्या कर दिया, एक जनरल प्राइस ले ली। मार्केट के अंदर में एवरेज मोबाइल फोन की प्राइस क्या है? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास में 50,000 के प्लस का फोन है? एक दो रहेंगे, है ना? हाँ, 3-4 लोग आईफोन वाले, है ना। हाँ, और 20,000 के रेंज वाले कितने, मतलब 5, 2-3 इधर 2-3 इधर, 20,000 के रेंज वाले, 20,000, 10,000 के रेंज वाले, 10,000 के, 2-5 हजार का कोई डब्बा फोन वापर रहा है बढ़िया वाला एकदम शानदार? नहीं। तो मतलब अगर तुमने देखा मेजोरिटी वालों के पास में कौन सा 15-20 हजार के रेंज वाला, मतलब ये कौन सी प्राइस होगी, एवरेज प्राइस। एवरेज इंडियन यही प्राइस के यूज करता है ना, अनटिल अनलेस तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती तुमको रो धो के पैसे मांगने पे दिया तुमको लेके। वैसे मांगना नहीं पड़ता, आजकल के बच्चे नहीं वो आता, नौबत नहीं आती, तुम्हारे को मुंह फुलाना, कोबरे में जाके बैठना, बस इतना ही करना पड़ता है ना। आजकल के माँ बाप ने एक चीज मिस कर दी, फटके, क्या मालूम क्यों, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ WWF के स्मैक दो उठा के, बच्चा सोए हुआ मार के, है ना। हाँ, कब निकालोगे अपना फ्रस्ट्रेशन, है ना। हाँ, बदला कब लोगे बाप का, दादा का, जो तुमने खाया था। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? प्लीज रेज योर हैंड जो बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नहीं, मैंने बोला रेज योर हैंड। एक दो, 11th में पढ़े थे। अबे बीच में मैंने हटाई भी करी थी तुम्हारी, पहले ही चैप्टर में, लास्ट 2 पॉइंट्स, लेफ्ट साइड के पीछे ऐसे कोपचे कापचे में लिखे हुए वो, है ना। इधर ये क्या, इधर ही पड़ेला है। अभी खुल भी गया था ना, आज खुला हुआ था, ये क्या, ये देखो, ऑफ द ईरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जडेजा ने भी डिक्लेयर किया भाई, ऐसे नहीं रहता, उसको भी भाव दो। चलो बताओ, 1 मिनट, इधर कुछ तो भी लिख के आया, क्या लिख के आया? डेवलपिंग इज मॉडिफाइंग ऑफ थिंग्स। अच्छा, और कृतिका, ग्रोथ मीन्स, अब जाके पासपोर्ट साइज ही निकाल ले बेटा सबके। हाँ ना। हाँ, ये किसका है पढ़, मैम का? अच्छा है क्या? क्या आयुष नीचे क्यों गर्दन कर दिया तू? पढ़ रहा था, ओ वाह।
अच्छा अच्छा, घर पे लगना चाहिए, उसके घर पे वैसी बहुत लगती है। नहीं, आयुष इज अ गुड बॉय। ओह यू आर गॉड, यस। वो उधर के क्लास में आता है आयुष मेहता बोल के, मैं उसकी बात किया। क्योंकि मेरे से ज्यादा उन्होंने देखा है ना तेरे को बेटा, उनको पता है। तेरी मम्मी आई थी ना एक बार शायद क्लास में। हाँ तभी मैं बढ़ाई करा बहुत सारी। घर जाके कुछ बोला नहीं क्या? तुमको बता दूंगा ना बेटा, तेरा तो हंसना बंद हो जाएगा। हाँ बोले सम सॉल्व नहीं करता, बोले ये फोटो निकालता है। हाँ हाँ बोला है, बोले बोले फोटो निकालता है, बोले वो बोर्ड पे से नहीं दिखता। चलो आर्या बोल रही है सर ग्रोथ मींस इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड डेवलपमेंट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवरेज। एग्जैक्टली आर्या, ग्रोथ मींस क्या होता है ना, मॉनेटरी टर्म्स में। मतलब क्या है कि मेरा इनकम पहले 1 लाख था, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, दैट इज माई इकोनॉमिकल ग्रोथ। कि मॉनेटरी वॉल्यूम बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। एंड व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब होता है कि आपके अंदर में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। जैसे कंट्री के अंदर में हमारे यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। अरे कहो ना कहो, ये आंखें नहीं नहीं वो नहीं, गलत जा रहे हैं हम। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं सर। पुणे को भी मिलेगा अभी कुछ टाइम पीरियड के अंदर में, मैं उड़ा इतना दुसऱ्या देशात आमच्यावर नको। तो ये देखो इनका डिस्कशन बेटा, ओ बेटा बेटा, क्या दिक्कत है तेरे को? कुछ फिर शांत बैठे रहे, लगे डिस्कशन चालू किया जैसे इनके पास में अप्रूवल के लिए फाइलें आ रही है। हाँ कब हो रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन आ रहा फिर? तो सीधी बात है वो। फिर कितने आपके कॉलेजेस बन रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सब की बात हो रही है डेवलपमेंट। आज इंडिया में डेवलपमेंट इतना तो हुआ, पहले हम मेडिसिन वैक्सीन दूसरों से मांगते थे। कोविड में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने वैक्सीन दूसरे कंट्रीज को दी है, और उसका प्रेशर अपन ने देखा है दूसरे कंट्रीज पे कितना रहता है। जब दूसरे कंट्रीज पे वॉर चल रहा है, सारी कंट्रीज बता रही है हम इसके साइड वो उसके साइड, अपना यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है ना। हमारे महाराज जी है ना, मंदिर में जाकर बैठ गए, पूजा कर रहे, अरे भाई वो उधर पूछ रहे तुम किसके साइड से हो, बोले मेरे आंसर पे चाहिए ना, क्योंकि टाई हो गया था ना, सबकी नजर एक ही कंट्री पे थी। वो बोले चल मैं इग्नोर करता फिर तेरे को। फिर उसके बाद में उनको बोला, बोले आप बताओ, बोले रुको अभी हमारा इलेक्शन है, हम इलेक्शन जाएंगे। फिर स्टेट इलेक्शन में जाके आए। फिर बोले अब तो बोले हमारा खुद का इलेक्शन है, सेंटर। अब बोले वैसे बिजी हम। फिर बाद में लास्ट में उनको पूछा रहे, बोले करना क्या है? बोले तुमको जो करना करो, दोनों हमको मत बताओ, है ना। उधर से जरा उनको बोले बढ़िया, हम यही चाहते थे, अब देखते टिप्पे लंबे वही चल रहा। ठीक है, उसके लिए इकोनॉमिक्स मतलब तुम्हारे को इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। तुमको ऐसे लग रहा है ये स्टोरी नहीं, ये पढ़ना पड़ता उसके लिए पहले कि क्या होता है और क्या नहीं। तुमको लग रहा है कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, दैट इज एन स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज है जिनके लिए अभी जो तुम और मेरे को ना सच में बहुत इरिटेट होता, एक आध दिन मेरा दिमाग सटका विटका ना, उधर इंस्टाग्राम पे झाड़ देगा मैं। स्टोरी अपलोड करने के पहले ना पढ़ लिखा करो थोड़ा, मालूम घंटा कुछ नहीं रहता, उठा चिपका, उठा चिपका, है ना। इसके लिए ये, उसके लिए वो, कंट्री इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही, इंडिया इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। तुमको यही पता नहीं रहता कि जब इंटरनेशनल पॉलिसीज बनती उस टाइम पे यही कंट्री ने इंडिया को अपोज किया हुआ रहता। तुमको ये पता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो भरोसे बैठे हुए इंस्टाग्राम के, कभी बैकग्राउंड तो पढ़े नहीं। तो वो इंडिया को ऑलरेडी अपोज कर चुके, ये छड़क छड़क भर गई कंट्रीज, क्योंकि उनको बड़े कंट्रीज का सपोर्ट था। फिर उसका बदला लेना पड़ेगा ना, न्यूट्रल रह के। अभी सूते जा रहा है। हाँ, अभी कुछ कंट्रीज में वॉर तो ऐसे चल रहा है छोटे बच्चों जैसा। आई मीन छोटे बच्चों जैसा नहीं, पूरा एरिया साफ कर दिया वो इसराइल ने मजाक मजाक में गाजा गायब कर दिया था। अरे क्या क्या चल रहा है भाई, संभालो उन दोनों को। बट इनमें चुल है, अब मालूम है वो इसराइल है। देखो भाई मैं जितना जानता हूं, इसराइल पहले जाके कुछ करेगा नहीं, जितना मैं जानता हूं, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बट अगर तुमने उसकी मस्ती करी, वो क्लास का वही बच्चा जो किसी के लेने ना देने में, बट अगर तुमने छेड़ा तो इतना मारेगा ना, है ना। तो
मतलब तुम्हारे फिर पूरा याद ही रखेगा। क्यों तुमने मस्ते में मिसाइल छोड़ी? हम भुगत रहे क्या नहीं? फिर तुमको बोलना पड़ता गलती गलती, वो जानबूझ के गलती करेगा, है ना। उधर वो दूसरा रशिया यूक्रेन, साइज देख के तो झगड़ा कर। अच्छा मेरे वो ऐसा होगा, वो छोटे बच्चे को रहता नहीं क्या, जा तू जा झगड़, मैं हूं तेरे साथ में, जैसे फटके पड़े पीछे वाले गायब। अब अकेला मार खा रहा है पकड़ के, अकेले खा रहा है ना। वो रशिया के बेचारे मेरे को लगता रिटायर्ड आर्मी घर में बैठे होंगे, आज देखा ऐसा खोला वो उनका ऐसा लोहे का, अरे ये मिसाइल पड़ी, जब मार के आएंगे आज यूक्रेन में डाल के आएंगे, यही चल रहा है। साफ हो गया वो भी, क्या कर रहे हो भाई, अलग ही चल रहा है। उसके वजह से सारे कंट्रीज को भुगतना पड़ता है, महंगाई बढ़ती है ना। इंडिया ने तेल लेके बेचा लेकिन पैसा कमा लिया, है ना। तो आओ थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट बताते, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत तो तुमको भी पड़ेगी, है ना, भविष्य में। आओ theory of employment, income and employment, macroeconomic analysis explain which factor determine the level of national income and employment and what cause fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study consumption function and investment function. Theory of business cycle is also part and parcel of a theory of इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इट मींस बेटा, अभी देखिए कि इकोनॉमी के अंदर में जब इन्फ्लेशन आता है, वो ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर से आया, किसी एक सेक्टर के अंदर में पहले आग लगी, किसी पहले एक सेक्टर के अंदर में महंगाई बढ़ी, जो धीरे 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 क्या हुआ है, सारे सेक्टर को अफेक्ट किया। समझ में आया? तो ये बोलता है कि मेनली ये फाइंड आउट करो कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा किसकी वजह से। तो मेनली अगर इन्फ्लेशन जिस सेक्टर की वजह से बढ़ा, पहले उसको कंट्रोल करो, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारे कंट्रोल हो जाएंगे, है ना। उसका उगम स्थान देखो, उगम स्थान मतलब क्या है, ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हुआ। तो ये बोल रहा है कि देखो फैक्टर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ऐसे कौन से फैक्टर से जो डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट, जिसके वजह से नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जिसके वजह से नेशनल इनकम घट रहा है, उसके ऊपर में फोकस करो। ठीक है, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन, इसके पीछे का मेरे को क्या चाहिए, रीजन चाहिए सर, कि क्या हुआ जिसके वजह से ये फ्लक्चुएशंस आ रहे, चेंजेस आ रहे। मालूम पड़ा फैशन की वजह से आ रहे, मालूम पड़ा टैक्सेशन की वजह से आ रहे। कितनी बार ये होता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, है ना, लोगों ने प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया, जाओ बोले जाओ नहीं करेंगे प्रोड्यूस, क्यों बोले हमारे को फायदा नहीं हो रहा, जाओ बंद, कम प्रोड्यूस करेंगे, महंगाई बढ़ रही, गवर्नमेंट प्रॉब्लम में। अरे साला हो क्या रहा, फिर गवर्नमेंट जाके चेक करेगा, अच्छा गलती हो गई भाई, कितना 28%, ले चल तेरा ना मेरा 18%, चलो रे भाई। सी यहाँ पे रूट कॉज, मैं हमेशा बोलता हूं सिर्फ कॉज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, रूट कॉज। ठीक है, नुकसान किसके वजह से हुआ, सर आग लगी, आग क्यों लगी पहले ये फाइंड आउट करो। मालूम पड़ा कि है ना, वो जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ उसकी वजह से लग गई, अगर उसको क्योर नहीं किया आज, उसको ठीक नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम फिर से लगेगी। तुम गाड़ी से गिर गए, ठीक है, क्या मेन कॉज था, सर गिर गए, ये मेन कॉज है क्या, नहीं, मेन कॉज ये हो सकता है कि सर गाड़ी का ब्रेक ढीला था। देखना बारिश के अंदर में प्रॉब्लम होती है, बारिश का अंदर में ब्रेक अचानक लगता है, जंग पकड़ने की वजह से आवाज अलग करता है ट्रक के जैसी, कुछ गाड़ियों के ब्रेक लगते नहीं, लगे तो एकदम इंस्टेंट लगते, गाड़ी स्लिप होती। और इस केस के अंदर में स्कूटी सबसे थर्ड क्लास, जबकि मैं भी चलाता हूं सबसे थर्ड क्लास, क्योंकि टायर छोटे होने की वजह से सबसे पहले स्कीट होती है, सबसे पहले। और स्कूटी का डिसएडवांटेज पता है तुमको क्या, स्कूटी का हैंडल, स्कूटी का हैंडल सिर्फ इतना ही मूव होता है, बाइक का उससे ज्यादा होता है, बाइक की है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है स्कूटी से, और बाइक जल्दी, है ना, जल्दी कंट्रोल थी। मैंने जितनी बाइक चलाई आज तक के, तो मेरे को बाइक से ज्यादा डर लगता है स्कूटी पे। मेरी स्कूटी आज तक मैं मेन रोड पे भी फ्री रहा तो 60 के ऊपर भगा ही नहीं सकता, ऑटोमेटिक डर लगता मेरे को, क्योंकि एक बार उसका तुम अगर कभी देखो चीखल विकल ऐसा थोड़ा भी मिट्टी तुमने एक्सीडेंट कर दिया, वो चक्का जगह पे घूमता है, टेढ़ी टेढ़ी होती है स्कूटी, अरे भाई अरे रोक कर। और क्या होता है कि जैसे तुमने स्पीड बढ़ाई, एक तो स्पीड पकड़ी और फिर टेढ़ी मेढ़ी, बैलेंस करने में बहुत दिक्कत जाती है, मेरी बॉडी रेडिश नहीं थी ये चीजों के लिए। बट बाइक में मेरे को आज तक कभी दिक्कत नहीं गई। रॉयल एनफील्ड की भी रही है, वो चलाई है, वो तो मतलब मैंने सिटी के अंदर में भी अच्छी खासी स्पीड से चला ली है। पैशन तो मतलब वो तो मेरी मतलब है, आग बंद करके चला सकता मैं, इतना भरोसा है गाड़ी को मेरे पे। और मेरे को हाँ मतलब
अब इतने साल से यूज करिए, वो कोई दिक्कत नहीं उसको, तो ऐसा मतलब कितनी बार तो ऐसे कि मैं भूल जाता हूँ टर्न के लिए, वो खुद बोलती मालिक टर्न आया, सच क्यूटी पाए नहीं नहीं। हाँ बता, अगर मेरे गाड़ी के टंकी को किसने हाथ लगाया ना, याद रखना है, तो वहां 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 कर दूंगा। हाँ क्या? theory of income or employment. The theory of business cycle is also a part or parcel, देखिए, to understand how the level of employment determine. अब हमको पता करना है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे फाइंड आउट करें और किसके वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, पहले वो चेकआउट करो। वी हैव स्टडीड द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कोई लास्ट ईयर आपने लास्ट ईयर इस ईयर ही पढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि सर एम्प्लॉयमेंट, है ना, इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते, फिर गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर में भी चीजों को प्रमोट किया क्या? यस। अभी बीच में गवर्नमेंट ने लाया था ना, क्या लाया था? मेक इन इंडिया। फिर लाया स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप के अंदर में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मतलब कितना है कि अराउंड कुछ 5-10 लाख तक के विदाउट इंटरेस्ट लोन मिलता, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो इतनी फैसिलिटीज ला रही है, क्यों? क्योंकि वो बढ़ावा दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि आओ भैया एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस चालू करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, जॉब मत करो। गवर्नमेंट खुद चिल्लाती है, प्राइम मिनिस्टर खुद चिल्ला रहे थे, बोले ये सोचो कि हम क्या मतलब जॉब करने से बेटर है हम क्या बिजनेस कर सकते, उस पर सोचो। एक वड़ा पाव वाला भी, ठीक है, कितने लोगों को काम पे रख सकता है? एटलीस्ट बुरे से बुरे कंडीशन में आप कोई भी ठेला देखना, 3 लोग, 2 से 3 लोग, 2 लोग तो कंपलसरी है, एक कढ़ाई पे और एक छोटू प्लेट उठाने वाला, और ये खुद गल्ले पे खड़ा है पार्सल देने के लिए। मतलब मैंने एक ठेला डाला, उस पर 2 लोगों को जॉब मिली है। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे एम्प्लॉइज भी बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लो गार्डन वड़ा पाव वाला है, उसके पास में 20+ एम्प्लॉइज है, 20+ एम्प्लॉइज। आप चाय के ठेले पे जाते हो, वहां पे 3 से 4 एम्प्लॉइज रहते हैं, जो अगर वेल नोन गए तो आप देखना उसके, है ना, किचन के अंदर में 2 लोग दिखेंगे, काउंटर पे 3 लोग खड़े, 3-4 लोग, मतलब 5-6 लोगों को एट अ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया, है ना, महिलाओं को बढ़ाने के लिए गृह उद्योग, लघु उद्योग, छोटे बिजनेस, है ना, वो घर पे लिज्जत पापड़। अरे आज भाई नेशनल ब्रांड है वो, हंस रहे हो बेटा? महिलाओं को पता चला ना, कूट देगी खलबत्ते में डाल के। हाँ, फिर तुम्हारा पापड़ बनाएगी सेक के, अब क्या सेकेंगी वो तुम देख लो। लाया ना गवर्नमेंट ने, अचार बनाओ, ये बनाओ, तुमको प्रमोट कर रहे हैं। फिर वो ये लगाते एग्जीबिशंस, एग्जीबिशंस के अंदर में आप अपने प्रोडक्ट बेचो, हैंडमेड चीजें बेचते, बोलने के लिए हैंडमेड रहता, कितने लोग तो हैंडमेड के नाम पे स्टिच वाला बेच रहे, जैसे हमको समझता ही नहीं स्टिचिंग कौन सा रहता, नहीं मतलब मैं ये काम नहीं करता तो मतलब मेरे को मालूम ही नहीं रहेगा। और सबसे खास बात, लेडीज चीजें ले रही है हैंडमेड में, ये हैंडमेड लग रहा है तेरे को, लग रहा है? गेला घरी सुखी रहा, ठीक है ना। हाँ, इंडिया में सबसे आसान काम क्या है आयुष? काय का आवाज है बेटा, ठुड़कन? किधर खोया हुआ तू आत्मा? तो बता मेरे को, इंडिया में सबसे आसान काम कौन सा है तेरे हिसाब से? बेवकूफ बनाना। जैसे मैंने सवाल पूछ के सबको बनाया, किसको भी मेरे को तो बोल दो तुम बेवकूफ, बहुत आसान है। कॉन्फिडेंस से झूठ बोलो, आगे वाला मान लेता। बोलो कि मैं अमीर हूं, मान लेता आगे वाला। हाँ, एक चीज नहीं मानते कि मैंने बोला मैं गरीब हूं, ठीक है, अब सच बोल रहा हूं तो मानना नहीं है, इसलिए फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि पैसा बहुत है। अब कंफ्यूजन में कि साले सही सही बता, क्या सोचूं मैं? तुमको नहीं सोचना बेटा, सोचना उसके घर वालों को है, सीधी बात है ना। बेटा ये सस्ते फोन बंद कर ले बेटा। Theory of general price level or inflation. Macroeconomic analysis show how the general price level is determined and further explain what cause fluctuation in it. The study of general price level is significant on account of the problem created by inflation or deflation. मतलब क्या जनरल प्राइस लेवल, हम मार्केट के अंदर में देखेंगे कि भैया एक आधे प्रोडक्ट के जनरली प्राइस लेवल, प्राइस क्या है, और उसके अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं। थ्योरी ऑफ ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पावर्टी। पावर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी बेटा, ठीक है ना। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजिक फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली बात बताओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर डिपेंड है? इनकम पे डिपेंड है, ठीक है। इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर सके इतनी ओवर पॉपुलेटेड को। अच्छा, फिर ऊपर से मेन प्रॉब्लम और क्या है? एजुकेशन। अब ये जितने अनएम्प्लॉयड है इनके पास में मेनली एजुकेशन नहीं है, क्या एटलीस्ट कुछ तो जॉब कर ले, है ना। फिर आप बोलोगे सर जो एजुकेटेड है उनको भी जॉब नहीं, नहीं वो शान है थोड़े। व्हाइट कॉलर क्या, मैं खुद बैठ चुका हूं यहाँ पे, मैं बताया भी था तुम्हारे को लास्ट ईयर 11th में जब पढ़ रहे थे तब। मैं खुद यहाँ पे जब अपने को एडमिन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए थे पर्सन, ठीक है, तो मैंने इतने इंटरव्यू लिए, इनके सपने ही निराले। एक तो इतना भयंकर मस्त आदमी आया था, वो मेरे को बोला कि तुम्हारी एक ब्रांच है, मैं तुम चाहिए तो इसको कभी मेरे कोई भी बात को डायरेक्टली पंकज सर से क्रॉस वेरीफाई करना। इतना हंसा मैं। वो आया पहले तो, वो जब आया था यहाँ पे तब इसका काम चल रहा था, है ना, फर्नीचर का ये। तो उसको किसी ने बोला कि क्लासेस चलते, तो वो शायद कोई यहाँ पे पहले कॉलेज था ना, यहाँ पे राव कॉलेज था पहले 2 फ्लोर का। तो ऊपर अभी फड़के ने ले लिया, नीचे अपन ने लिया, अपने से पहले फड़के थे। तो वो रिज्यूमे देखो भाई, जिसको भी जॉब चाहिए बेचारा रिज्यूमे लेके घूमेगा, तो उसको ऊपर जाना था। अब देखो कितनी बार ये कि नहीं, एक्चुअल में फर्स्ट फ्लोर है, बट जब बेसमेंट से आती है कितना फ्लोर लगता है? सेकंड, है ना। उस दिन भी एक लेडीज आए, बोले मेरी फ्रेंड आई है यहाँ पे। मैंने बोला नहीं ऑफिस में कोई नहीं। नहीं बोले कहीं हो गए। मैं क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे रहेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। तो बोले ये सेकंड फ्लोर है। बोला नहीं इसके ऊपर है। बोले मैं तो 2 चढ़ के आई, मतलब बेसमेंट से वो एक चढ़ना इज न्यूट्रल, है ना। हाँ ये वजह की नीचे से ऐसा डाला, अभी न्यूट्रल हुआ है, अब फर्स्ट आएगा। तो बोला ये फर्स्ट है सेकंड। बोले ओके ओके। तो वो आदमी आया, तो जब वो आया था तब मैंने उसको बोला था कि भाई इधर इधर ब्रांचेस है, तो अपनी सिंहगढ़ रोड पे भी एक ब्रांच थी। कोई है क्या यहाँ पे सिंहगढ़ रोड वाला? अभी सिंहगढ़ रोड पे अपनी एक ब्रांच थी, पता है आपको? पहला, है ना, सिंहगढ़ रोड पे भी अपनी ब्रांच थी एम्बिशियस की, वो टाकलकर का जहां वही। तो वो आदमी आया जब इसका काम चल रहा, पूछ के गया कि कोई जॉब है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मैंने बोला हाँ है, बट अभी सब काम चल रहा है, अब बाद में 10-15 डेज बाद में। ये महाशय 10-15 डेज के बाद में नहीं आया, ये डायरेक्ट 8 महीने बाद में आया, फिर 8 महीने बाद कभी तो भी। हाँ बीच में अभी मतलब आया, आया एकदम ऐसा आता है का। मतलब क्या हो गया? मैं बीच में आके गया था। मतलब किसके लिए? बोले वो जब तुम्हारा क्लास बन रहा था। अरे मतलब क्लियर तो बोल, समझ में आया। मेरे को लगा क्लास चाहिए। मतलब भाई आ बैठ। बोला कौन सा भाई, फाइनल इंटर? बोले नहीं नहीं, बोले फाइनल इंटर नहीं, इंटरव्यू। अब इतनी मुलाकात किसको याद रहती? हर दिन बहुत लोगों को मिलता हूँ ना मैं, करोड़ों लोगों का। हाँ बड़ा मेरा काम अच्छा, कल ही मैं बड़ा मिलता रहता हूँ लोगों से। तो मैंने बोला भाई काय के लिए, तो थोड़ा क्लियर बता। बोले मैं आया था, वो है ना, छोटी चड्डी पहनता था, खूब शरारत कर वैसा वो अरे भाई मैं याद नहीं रहता। तो बोले सर जब ये रिन्यू मतलब चल रहा था तब मैं आया था, आपने बोला था कि 10-15 डेज बाद में आओ। बोला तू किधर था? बोले तब मैं चला गया था। बोले बाहर? बोले अभी आया। इतना मस्त एटीट्यूड था ना उसका, ऐसा लग रहा था कि वो इंटरव्यू लेने आए हैं, देने नहीं। तो बोलते अभी क्या हुआ आपका? बोला मेरा तो बढ़िया चल रहा है। नहीं नहीं, बोले बोला हाँ वैकेंसी है क्या? बोला हाँ वैकेंसी तो है। बोला आपको क्या क्या आता है? बोले बताओ। तो बोले आपके पास क्या काम है? मतलब तो मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगा क्या? मतलब मेरे को अगर टेली कॉलर चाहिए तो टाइपिस्ट चाहिए आप भी, डिजाइनर चाहिए आप भी, तो क्या करेगा बेटा? ठीक है। तो बोले नहीं, फिर मैंने उसको बताया। बोला हाँ है। तो मतलब चेक करता हूँ। एक उसको बोला कि 2 जगह पे वैकेंसी हो सकती है, एक सबसे ज्यादा हमारे को तब मैन पावर का रिक्वायरमेंट था प्रेस्टीज वाले ऑफिस पे, और दूसरा अगर लगा तो यहाँ पे। तो वो बोलता नहीं इधर नहीं चाहिए, वो आपका सीगढ़ रोड पे है ना, वहां चाहिए मेरे को। मतलब इसने लोकेशन खुद चूज करी है। बोले मेरे को वहां चाहिए, बोले वो मेरे घर के पास में। ऐसा
मैं उधर नहीं, अभी उधर फुलफिल हो गया। बोले नहीं सर, बोले हम एक कर सकते हैं, आप उधर का स्टाफ को इधर शिफ्ट कर लो, मैं उधर संभाल लूंगा। ये कितनी जबरदस्ती हो गई है ना। मतलब बस इसने कि नहीं खुद बताने लगा कि तुम रहने दो, सब टेंशन मत लेना, 15,000 सैलरी दे देना, बस ठीक है आता हूँ, चलो कल से काम पे आता हूँ। फिर उसका मैंने बोला भाई नहीं है ना, उधर का हमको मालूम था कि हम शायद बंद करने का सोच रहे, क्योंकि जितना नंबर चाहिए उतना है नहीं। फिर वहां पे बाकी के भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब बंद नहीं है भाई उधर। फिर वापस से 15-20 दिन बाद में रोज फिर गुड मॉर्निंग आता था, गुड मॉर्निंग, और वो चाय की कप बशी हर दिन अलग। लेकिन जीआई भेजा भाई ने, डेडिकेशन था। फिर उसको एक दिन मैंने भी मैसेज कर दिया, मतलब गुड मॉर्निंग, देयर इज नो वैकेंसी। मैसेज ही बंद दूसरे दिन से, है ना। हाँ, मैसेज ही बंद मेरे पास में, सीरियसली अब नाम नहीं पता मेरे को, बंद। फिर वापस आया बीच में, अब तो हुआ होगा वैकेंसी मैंने बोला मतलब वो देख के मेरे को इतना बुरा भी लग रहा कि कैसे मना करे यार, इतना डेडिकेटेड है। बोले सर अब मना मत करना, एक काम करो, आप मेरे को आपके हाथ के नीचे रख लो। मेरे हाथ के नीचे क्या काम करेगा तू? बोले सर आप मेरे को, आप पर्सनली मेरे को ट्रेनिंग दो। मतलब नहीं, मेरे पास में टाइम नहीं, मैं लेक्चर में, हाँ सर मैं आपका सब काम कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो फिर पंकज सर को पूछ रहा आप क्या करते हो यहाँ पे। मैं बोलने वाला तू जिस जगह के लिए आया तो वो उसी जगह पे बैठे हुए। पंकज सर देख रहे इसको एज अ कॉम्पिटिटर। एक बार तो पूछना, वो तीसरी बार भी आया। वो आया, वो दरवाजे पे पूछा, बोले मैं मिल के गया था जॉब की वैकेंसी, पंकज सर वहीं से बोलते नहीं है। अरे सीरियस, नहीं 10 बजे आएंगे पंकज सर, 10 बजे आते, अभी मेरा ध्यान गया 9:30। पूछना तुम, इतना मस्त सीन चल रहा है ना, बट उसकी जबरदस्ती इतनी, मतलब अब मेरे को समझ में आया कि लड़कियों को जबरदस्ती की वजह से कैसा लगता होगा। आई मीन कोई पीछे पड़ता तो अरे ठीक है ना, तो इतना भयंकर पीछे पड़ा वो है ना। एक और मैंने एक और जन को लगाया था, उसका भी बोलना था कि मेरे को एक नहीं बैठ के काम दो, मतलब मैं कहीं जाऊंगा नहीं ऑफिस के बाद, मेरे को ये नहीं एक कंप्यूटर दो और काम दो। टाइपिंग उसको आती नहीं, एडिटिंग उसको आती नहीं, फिर तू कंप्यूटर के सामने क्या करेगा, हमारे ब्याह पे गेम खेल। मेरी लेवल क्लियर नहीं हो रही है कैंडी क्रश की, तू कर दे मैं आता हूँ। सर बहुत मेहनत करी सर, हो गए सर, सारे लेवल कंप्लीट हो गए, अब क्या करूं, क्रश कर दे बेटा कुछ भी, कुछ भी मतलब, कुछ भी आते भाई, बट लोगों को जॉब नहीं करनी, ठीक है ना। लोगों को चाहिए एकदम डेजिग्नेटेड जॉब चाहिए, एकदम पावरफुल, कि जिसमें हवा विवा रहे। चलो आओ, फिर इसलिए दूसरे स्टेट के लोग आके जॉब खा रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो काम मिले वो करने के लिए तैयार है। अभी जब चीजें देखता हूँ तो मैं चीज रियलिटी ऑब्जर्व करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी बहुत गलती है। अब जैसे ऑटो वाले, आप अपने इधर के ऑटो वाले को अप्रोच करो जाने के लिए, नहीं आएगा, एटीट्यूड में बैठेगा, खाली बैठा है। मतलब मैं 20 मिनट से, फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट से बस का वेट कर रहा हूँ, बस आई नहीं, ऑटो वहीं खड़ा है, मस्त, तो वो अपना पैर वीर फैला के गेम वेम जो भी कुछ है मोबाइल पे उसका चल रहा। उसको जाके बोल रहा, बोलते नहीं मीटर से नहीं जाऊंगा, 200 रुपए लगेंगे, 150 रुपए लगेंगे, जबकि उसके बनते होंगे मतलब 70-80 रुपए। अब मैं इतना बाप रीच बाप की औलाद नहीं कि भैया चल ले ले 150 रुपए ले ले, अगर रहता तो बस स्टॉप पे खड़ा नहीं रहता, पहले से करके निकल लेता। जा ही नहीं रहे, बट वही कि भाई नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। अब वो फ्री बैठा हुआ, जबकि वो अगर जाके आ जाता उतनी देर में तो 20 मिनट में वापस सेम लोकेशन पे रहता, दूसरा कस्टमर ढूंढ ले, नहीं करना। वही अगर तुम किसी और को अप्रोच करो, चलो भैया चलेंगे, फिर बिजनेस जाएगा ना यार हाथ से। अब तुम क्या मानते हो, तुम क्या समझते हो कि नहीं मैंने बड़ा दिल करके 150 रुपए देने चाहिए, अरे झाड़ पे थोड़ा ना आ रहे भाई, तो तुम मेरी इनकम डबल कर दो, मैं देता हूँ 150 रुपए। वो नहीं हो रहा, खर्चे मेरे बढ़ते जा रहे हैं, तसं नाही ना चालणार। या पुढे, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद अ रिलेटिव, है ना, 5 शेयर्स ऑफ, 5 क्या है ये, कहां से आया, रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या है, ये बताता है टोटल नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे पढ़ोगे, इसके अंदर में क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो जीडीपी वाला, वो वाला नेशनल इनकम पढ़ा था हमने। नेशनल इनकम के अंदर में एक इनकम वाला पढ़ रहे थे, एक था एक्सपेंडिचर इनकम और एक वैल्यू एडिशन वाला। तो ये इनकम वाला है। यहाँ पे आप क्या करोगे, रेंट से जितना भी आपको इनकम जनरेट हुआ है, वेजेस से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, ओवरऑल कंट्री के अंदर में जिस किसी को भी, उन सबका टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। तो ये बोल रहे हैं कि है ना, मैक्रो
थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने बताया कि भैया ये जो इनकम है, देखो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताएगा कि जो कंट्री का इनकम है ये किसके वजह से फॉर्म हुआ है, तो ये आपका फॉर्म हुआ है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की वजह से, इन सब का टोटल करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी कोई डिफिकल्टी? चलो फटाक से चारों पॉइंट वापस से पढ़ के निकालो, फटाक से चारों पढ़ो, और कोई दिक्कत तो बताओ। वेरी गुड अर्चित। पढ़ने के लिए बोला बेटा, आवाज बाहर तक आ रही है। हंस मत शर्विन सिया, हंसो मत बेटा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ज्यादा करके मत दिखाओ मेरे को। चलो आओ। हुआ क्या? अरे बुक में से पढ़ लिया क्या, बुक में से?
देखो एक बात समझो, मेरी पीपीटी से पढ़ाने के बाद में आपने अपने बुक में से एक बार रीड कर लेना, अगर कोई पॉइंट मिसिंग रहेगा या कोई एक आधी लाइन उसमें एडिशनल रहेगी जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो मेरे से पूछ लेना। जनरली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम पे मैं जितना बुक में लिखा उससे ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। आओ, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई थिंक सो इसके इंपॉर्टेंस दिए क्या? हाँ दिए दिए, मतलब है, सब कवर है। हाँ, अरे नेट कौन सा चालू हो जाता, ये ऑटोमेटिक नेट कैसे चालू होता है भाई? चलो आ जाओ, है ना। अब सुनो, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, अभी देखो कि थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड में है ना, क्रिएटिव वे से पढ़ना चालू करते हैं कि आपके यहाँ पे एक साथ में दो आंसर वापस से प्रिपेयर हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो, वहां पे था प्राइस थ्योरी, यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर है इनकम थ्योरी। वहां पे था इंडिविजुअल का स्टडी, यहाँ पे है एग्रीगेट का स्टडी। तुम क्या वो बेचारे लड़के को छेड़ रहे? अब वो तेरी वजह से क्या यहाँ के गर्दन काट के सीधा कंधे से लगा ले? तू उसकी हाइट बता रही है कि वो कितना हाइटेड है, तू ये नहीं बोलती कि मतलब गलती आगे वाली की है? एक तो खुद अपनी जगह छोड़ के पीछे जाके बैठना चालू किया। नहीं नहीं, पहला बेंच खाली अभी भी। अच्छा, ये उम्र मेरी ये आवाज नहीं, घुंघरू की आवाज सुनने की है। अबे वो नहीं, अरे मैं भूत वितला भाई। घुंघरू में तमाशे वाला दिख रहा है तुमको? रहने रहने भाई रहने, वो वेंटिलेशन हो रहा है, ये फिर एसी मांगते गरीब। एसी मांगने के लिए तो मैंने ये दरवाजा खोला, ये प्रवृत्ता। आओ, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस बेटा बस हो गया, खत्म हो गया, आधा घंटा हो गया उसको। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी देखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, व्हेन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है वो किसका करता था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी एग्रीगेट देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज अ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल और बिजनेस साइकिल, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ लिया था। ये किसकी बात करता है? एग्रीगेट की। अरे क्लास में ये कम है क्या? तू अलग से क्या क्या कर रहा है उधर बैठ के? इनकी आवाज भी ऐसी है। जा तो उसके उसके लैंग्वेज में उसको शांत बिठा के बेटा, तेरे को तो आदत भी है। इनकम थ्योरी, macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the cause of fluctuations in national income that leads to business cycle, inflation or deflation. इनकम थ्योरी ये बता रहा है आपको कि आपने किस पे फोकस करना चाहिए जिसके वजह से आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि सर ये जो इन्फ्लेशन है डिफ्लेशन है इसके पीछे का रीजन क्या, कॉज क्या है। ठीक है ना, अब तो फिर छेड़ रही है उसको। मजे तो तेरे को भी आ रहे हैं बेटा। हमारे क्लास में ये हमारे क्लास में ये सिस्टम क्यों नहीं था? मैं भी बैठता था जाके। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, वो कौन सा इक्विलिब्रियम था? पार्शियल इक्विलिब्रियम। Macroeconomics deals with the behavior of large aggregate and their functioning relationship. General equilibrium deals with a behavior of a demand and supply and price in the whole economy. सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर में पर्टिकुलर है ना, मतलब कमोडिटी की जनरल प्राइस क्या है। जनरल मतलब क्या? एवरेज। अब जैसे मान लो एप्पल, एप्पल डिफरेंट डिफरेंट रेंज में आते हैं। 80 रुपए किलो भी आता है, 100 भी आता है, 120 भी आता है। 120 वाला एकदम टॉप क्लास का रहता है। ठीक है, लगेज बोलेगा इंपोर्टेड है। इंडिया को कब से जरूरत पड़ गई भैया एप्पल इंपोर्ट करने की, मेरे को आज तक नहीं समझा।
हाँ ना, हिमाचल में जाओ एक पोता फ्री में लेके आओ। हाँ, अगर वहां पे कोई रिसोर्ट विसोर्ट फार्म हाउस में आप रुके, क्योंकि अभी वो भैया गए थे, मतलब बाबा जी की साइड के, वो जयपुर वाले, वो गए, उनको 3-4 पोते फ्री में भर के दे दिए उन्होंने। उन्होंने सबको बांटे। वो कार लेके गए थे, कार में मतलब एक्सयूवी थी, तो उसमें भर भर के लेके आए, मस्त से बांटे इन्होंने। मतलब बढ़िया। मतलब एक आधा मेरे को भी दे दे, मैं भी रास्ते में उधर। हमारे इधर यही खड़े रहते हो टेम्पो, आई माता से आगे कभी भी जाओ तुम, है ना। एक तो कितनी बार तो सिग्नल छुट्टे से इतना अर्जेंट मुंह के पास में लेके आता, ऐसा लगता है छीन के ही भग जाना इसके पास से। मैं तो क्या। हाँ, चलो आओ, जनरल इक्विलिब्रियम, इंटरडिपेंडेंसी। हाँ, वो कैसे स्टडी कर रहा था? इंडिपेंडेंट। मैंने बताया था वो इंटरडिपेंडेंसी कंसिडर नहीं करता, ये इंटरडिपेंडेंसी कंसिडर करेगा। देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? द आंसर इज यस। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब चीजें आएंगी। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आंसर इज यस। मैंने जैसे बोला था कि भैया एक आधे स्टूडेंट को अगर 70% मिले, बताओ अच्छे है क्या बुरे है? तो पता नहीं। बट हम जब इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे थे, तो हम सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे कंसिडर नहीं कर रहे थे। बट अब जब आप एग्रीगेट का स्टडी करोगे, तो आपको उसकी डिपेंडेंसी कंसिडर करना पड़ेगा सर। जनरल प्राइस लेवल इज नथिंग बट एन एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। आज की तारीख में इकोनॉमी के अंदर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी एवरेज प्राइस बतानी। कौन सी एवरेज प्राइस? लंपिंग मेथड, वो कौन सा मेथड था? स्लाइसिंग मेथड। ये लंपिंग मेथड है। लंपिंग मेथड मतलब ये बोलता है इंडिविजुअल के बारे में मत बात करो, एग्रीगेट। होलसेलर के पास में जाओ, 1 किलो, नहीं नहीं नहीं, ये गुड्स नहीं, पूरा टोटल, है ना। जो भी अभी देखना, अभी कांदे विंदे वाला आता, वो एक एक आपको सिलेक्ट नहीं कर देता होलसेल वाला, है ना। 10 किलो का देगा सीधा, बोलेगा फॉर एग्जाम्पल, आएगा अभी देखना, बारिश जैसे जैसे खत्म होगी बताएगा, 100 ला 10 किलो, एक एग्जाम्पल ले लो, 100 ला 10 किलो, 100 ला 5 किलो, ठीक है। वो बोलता सिलेक्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऐसा भरेगा, अंधेगा। सिलेक्ट करने का है तो फिर भी, है ना, 30 रुपए किलो। अब बताओ। तो वो एग्रीगेट की बात करो, वो इंडिविजुअल एक एक नहीं, हाँ, सिलेक्ट नहीं करने का, डायरेक्ट होलसेल में निपटाओ। तो यहाँ पे क्या है? लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी rather than its part. According to Professor Balding, forest is an aggregate। वहां पे क्या था? ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? ट्री का, एक पर्टिकुलर पेड़ का इन डिटेल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका स्टडी कर रहे हैं? पूरे फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट के अंदर मैं पूछूंगा कि भैया कौन से पेड़ बोले, वो नहीं, इंडिविजुअल की बात नहीं करना, किसकी बात करनी है? एग्रीगेट, ठीक है। देन पॉलिसी ओरिएंटेड, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू केन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड। अब देखो कि आपको पता चल गया इन्फ्लेशन किसकी वजह से, डिफ्लेशन किसकी वजह से, महंगाई किसकी वजह से। अब आप क्या करोगे? उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाओगे। और पॉलिसी कभी भी कैसे बनती है? नेशनल लेवल बनती है, एक गुड्स के लिए नहीं बनती। जब महंगाई बढ़ गई है, तो ओवरऑल महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, और वो पॉलिसी बनती है नेशनल लेवल, ठीक है। और वो पॉलिसी बनाने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सी, अकॉर्डिंग टू केन्स, macroeconomics is a policy oriented science. It suggests suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression। समझ में आया? चलो फटाक से इतने 6-8 पॉइंट पढ़ो। कोई किसी को पेंसिल, कटर, शार्पनर, है ना, स्केल तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। समझ में आएगा बेटा? शर्विन, शर्विन का और स्केल का पुराना नाता है। अरे आयुष, कैसा आज इधर क्यों बैठा? ए, चुलबुल, पढ़ते बैठ।
उल्टा जी, यहाँ पे हवा ज्यादा लग रही है। इधर इधर इधर। वाह। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। देखो भैया, इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करता है ये हमको इजीली पता नहीं है। इसका स्टडी करने के लिए हमको कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना। functioning of an economic system, it helps us to understand behavioral pattern of aggregate variable। ये जो इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसके अंदर में चेंजेस आते हैं, जब कंट्री के अंदर में चेंजेस आ रहे हो, इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, ये समझने के लिए आपको हेल्प आउट करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन, जो ये वेरिएबल्स है, इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, इसकी चेंज की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी को, इसका स्टडी करने में कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ी तो किसके वजह से बढ़ी, नेशनल इनकम घटी तो किसके वजह से घटी, ये समझने के लिए आपको हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ national income and social account। Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policy। अगर जब तक कि आपको मेन कॉज पता नहीं रहेगा कि भैया ये कौन से वेरिएबल के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्टेप्स मैं ऐसे उठाऊं कि जो मैं इसको ओवरकम कर सकता हूं, मेरी इकोनॉमी के लिए अच्छी पॉलिसी बना सकता हूं, तब तक कि आप अच्छी पॉलिसी बना ही नहीं पाओगे। अरे समझो ना, जब तक कि आपको कॉज ही नहीं पता, मेन प्रॉब्लम ही नहीं पता, आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? जैसे मैंने बताया कि आपको लग रहा है कि भैया इंडिया के अंदर में मेन प्रॉब्लम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, ला लो इंडस्ट्री ला लो। अबे इंडस्ट्री से कुछ नहीं होना, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अ गॉड गिफ्ट। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। अगर भगवान को ब्लेम कर, मतलब तुम अगर ये बोल रहे हो कि भैया ये भगवान का प्रसाद है, तो प्रसाद ऐसे भी टिकता है, और प्रसाद सब में बटता तो बांट तो नहीं सकते। तो क्या करोगे तुम? अगर भगवान ने दिया है तो फिर खिलाए पिलाए भी भगवान, जॉब भी दे भगवान, उसके लिए गवर्नमेंट है। और तुम्हारे मतलब हाँ, क्या करें हम? कोई बात
करो, मेहनत करो, पढ़ाई में मेहनत करो, कहीं पे भी मेहनत नहीं करना। यू आर अ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड हो ना? किस में? किस में मतलब? इन विच, हाँ, फेल्ड। इंग्लिश क्या हिंदी में कुछ अलग अलग अर्थ निकाल लेते बच्चे। बोले सर अभी मेरे पास में एक्सपीरियंस है नहीं। अब जॉब का जो, अगर मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे जॉब, फिर हमारे पास में भी आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जॉब का ही आता है बेटा। अब मैं आगे और बोला रहता, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैं संस्कारी हूँ, बात उधर अटक जाती। नहीं तो किसी दिन अनसेंसर्ड अगर वीडियो मैंने सुना दी तुमको, तुमने निपट जाना है बेटा। हाँ, एडवांस स्टडी in macroeconomic help us to understand the problem of developing countries. It suggests important step to achieve economic development. ठीक है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है समझ रहा है ना? यहाँ पे कौन सा बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। अरे शॉर्ट में लिख दिया, एक एग्जांपल दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हो गया डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, अब परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी हम क्या करते हैं, दो कंट्री को कंपेयर करते हैं जो सेम पोजीशन पे है ना? मतलब अब डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री के साथ में कंपेयर करना बेवकूफी है। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड किसकी है? इंडिया की है। ये हमने किससे कंपेयर किया? दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया। एज कंपेयर जहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं वहां पे उससे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड है। चाइना से भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है, चलो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम एस्टिमेट आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम by comparing the production of goods or services in one period of time to another period of time। तो हम क्या करते हैं, ये तो कंपेयर करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं कि पहले हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, एक्चुअल में हम काउंट करते हैं प्रोडक्शन वाइज, है ना? अब तुम लोग इसको रिलेट कर पाओगे, हम उसको प्राइस में नहीं देखते, हम उसको क्वांटिटी में देखते हैं। कल मैं 10 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, आज भी 10 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें कोई भी ग्रोथ हुई नहीं। अगर वो 10 रुपए की चीज 12 रुपए हो गई तो तुमको दिखने में तो ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मान लो कि 10 रुपए में 10 प्रोडक्ट बेचे, कितना हुआ? 100 रुपए। और अभी भी 10 प्रोडक्ट बनाए, बट अब उसकी कीमत होगी 12 रुपए, कितना दिख रहा है? 120। ग्रोथ हुई क्या? नहीं सर, ग्रोथ तो हुई है, बट डेवलपमेंट कहां हुई? क्योंकि कल भी 10 प्रोड्यूस किए, आज भी 10 ही प्रोड्यूस करे। अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करता तो वो बात है, तो कंट्री के अंदर में हमको उसका देखना है। तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड से कंपेयर करते हैं कि पहले कितना प्रोडक्शन था, अब कितना। अच्छा, हम स्टेट वाइज भी कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि किस स्टेट को पुश करने की जरूरत है। देखो सिंपल है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिक्स रखो साइड में। तुमको क्या लगता है दूसरे स्टेट से लेबर हमारे यहाँ पे काम करने आ रहे हैं? दो स्टेट है, यूपी एंड बिहार, सबसे ज्यादा लेबर यहां से आ रहे हैं, फिर हम उनको ब्लेम करते हैं? भैया ब्लेम कर ही नहीं सकते। क्यों? किसी भी पर्सन को, तुमको पसंद है कि अपना घर छोड़ के कहीं और जाके पढ़ाई करना भी, तो उनको कहां से पसंद आएगा अपना घर छोड़ के जाके दूसरे जगह पे काम करना? और ऐसी जगह काम करो जहां पे आए दिन गाली खाओ, फटके खाओ, मार खाओ। क्योंकि उसको देखो भाई, उसको अपना घर चलाना है, उसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए कमाई, ताकि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। वो कैसे भरेगा? तो जहां जॉब रहेगी वो वहां जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो महाराष्ट्र में, आप दिल्ली चल जाओ, आप जयपुर चल जाओ, लेबर में ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब दिक्कत सर, अगर उनको उनके ही स्टेट में, है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अगर कंपनीज आ गई, तो वो आएंगे कि अपना स्टेट छोड़ के यहाँ पे? नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए तो अभी यूपी गवर्नमेंट कितने एक्शन ले रहा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा फिल्म इंस्टीट्यूट, मतलब फिल्म सिटी बन रही है वहां पे, अगर आपको पता होगा, है ना? इसलिए बॉलीवुड वाले बेचारे कंसर्न है लेके। तो रीजन सिंपल है, वो बनाएंगे वहां पे, बोले फिर वहां पे इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं वो। तो ये जब तक ऐसी एक्टिविटीज होगी नहीं, वहां पे लेबर कंट्रोल होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे दिक्कत आती जाएगी। फिर इसको क्या बोलते हैं, आपका जियोग्राफिकल इम्बैलेंस। जियोग्राफिकल, एक स्टेट तो बहुत वेल्दी है, दूसरा स्टेट अंडर डेवलप है, तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा। और नॉट ओनली यूपी बिहार, झारखंड इज ऑल्सो बहुत पीछे, भयंकर पीछे। ठीक है ना? चलो आओ, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल।
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप इस तरीके से चेकआउट करोगे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया कि मैंने अभी। तो ये बताता है कि एम्प्लॉयमेंट हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वापस से 7 पॉइंट पढ़ो फटाक से। एक चैप्टर हो गया, मतलब मैं टेस्ट लेने को फ्री। फिर 2 चैप्टर होएगा, फिर टेस्ट लेने को फ्री। फिर 3 होएगा, फिर टेस्ट लेने को। नहीं हो, फीस फीस कुछ भी करे, मेरे कान तक चीजें पहुंचती नहीं। बेटा तुम्हारे घर वाले आएंगे, मैं सेम रिएक्शन दूंगा। याच्याबद्दल कह रहे मसाला पूरी की बहन। तूने कभी सोचा भी होगा तेरे भाई को ऐसा कोई यूनिक नाम मिल सकता है? पढ़ तो। सोशल अकाउंट मतलब क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे सोसाइटी की जो बात कर रहे हो उसकी सोसाइटी अकाउंट की बात कर रहे हो। सोशल अकाउंट मतलब क्या, जो अभी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो सोशल है। वो कोई सो हाँ वो सोशल तू सोच रही होगी कि सोशल कॉज वो वाला लेना देना नहीं है ना। इकोनॉमी उसके बारे में बात नहीं करता, वो बोलते तुम करो, तुमको जो दान पुण्य करना है, हम पैसे की बात करेंगे। इकोनॉमी है। बेटा पेंट अगर करके हो जा तो पढ़ लेना बाकी का। ऐसे पढ़ते हैं हैं? हाँ ऐसे पढ़।
आवाज बेटा आवाज। मत क्या करो रे ऐसे, इतना तेज आवाज आता, तुमको थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। बाहर सर रहते कुछ बात करते रहते, वो क्लास में से आवाज आती है फिर। तुमको स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होना तो वैसे बता दो मेरे को। चलो आ जाओ। डन। फटाक से रिवाइज कर लेगा सारा। चलो आ जाओ। चलो रेडी है ना। अब बंद कर लेते बेटा, 10 मिनट में तो तुम बेहोश नहीं होने वाले। अब देखो फटाफट फटाफट, है ना। इंट्रोडक्शन तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड था। फर्स्ट वन माइक्रो, अनदर वन इज मैक्रो। दोनों वर्ड कहां से डिराइव्ड हुए? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुए। सर ग्रीक कौन सा वर्ड था? माइक्रोज एंड मैक्रोज। सर माइक्रोज का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल सिंगल यूनिट की बात कर रहा था। ठीक है, मैक्रोज का क्या बात हो रहा है? सर एग्रीगेट की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा था। तो चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फिर हमने डेफिनेशन देखी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। सर ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का इन डिटेल स्टडी करेगा। फिर हमने देखा कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप तीन इसमें डिवाइडेड है। एक, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस में हमने देखा था किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। फिर हमने देखा था फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो हम रिटर्न पे करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस। मतलब क्या बेटा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा में कुछ आएगा क्या? है ना। अगर कुछ प्रोडक्शन में यूज हुआ होगा तो वो बाद में का देखेंगे। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में तीन थे इकोनॉमिक, है ना। एक था इकोनॉमिक इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, इफिशिएंसी इन ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आपने ध्यान देना चाहिए कि आपके पास में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उससे आप मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि इससे दो नुकसान मैंने आपको पहले ही समझा है। कौन सा? एक, रॉ मटेरियल जिसके ऊपर में आपने पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया वो वेस्ट हो गया। दूसरा, अगर गुड्स बना रहता, अपॉर्चुनिटी रहता, तो सेल ज्यादा होता, सेल ज्यादा होता प्रॉफिट ज्यादा होता, वो नुकसान। तो प्रोडक्शन। फिर कंजम्पशन, गुड्स बना के घर में रखेंगे क्या? नहीं, इसको आप अवेलेबल करवाओ कस्टमर को। अगर कस्टमर की वांट फुलफिल हुई तो मेरी वांट फुलफिल होगी। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ तो मेरी वांट फुलफिल होगी। सिंपल सी चीज है। देन ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी मतलब हम वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में क्या है? डिमांड है। ठीक है। फिर आओ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, स्टडी ऑफ विच बेटा? इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड कौन सी थ्योरी? प्राइस थ्योरी। थर्ड वन कौन सा? इक्विलिब्रियम। बेस्ड ऑन व्हाट? कौन सी मेथड? अच्छा, इसका मेन क्या है? ये कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, ये मार्केट का क्या करता है? एनालिसिस करता है मार्केट स्ट्रक्चर का। इसका स्कोप कैसे? लिमिटेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या है? सिंपल से बताना। आपको फ्रीडम है सर, आप बिजनेस कर रहे हो, आप आपके बिजनेस से रिगार्डिंग जो चाहिए वो डिसीजन लो, बट रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगा, बाकी बिजनेस डिसीजन आपके। फॉरेन ट्रेड, अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेन में गुड्स बेच रहे हो, अगर फॉरेन में गुड्स बेच रहे हो तो वहां पे स्टडी करो सिमिलर गुड्स कितने को मिलता है। ठीक है, किस प्राइस पे बिकता है, उस पर टैरिफ कितना लगता है, टैरिफ मतलब टैक्सेस कितना लगता है, ये सारी चीजों का आप स्टडी करोगे तो ही जाके गुड्स बेचोगे। डायरेक्ट मुंह लेके नहीं जाने का उधर। मालूम पड़ा उधर टैक्सेस हेवी लग गए, नुकसान में चले गए। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। व्हाट इज इन बाय इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या? इकोनॉमिक्स के जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको इजीली अंडरस्टैंड करने में आपको कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरीज। कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी। अच्छा, बिजनेस डिसीजन, फ्रीडम है सर, लो जो डिसीजन लेने। यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के अंदर में हेल्प करता है क्योंकि आपको वहां पे इन डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। अभी जैसे कि गवर्नमेंट को फंड देने के, मान लो एक आधे स्टेट को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, किसको दे देते मुंबई को। अबे ऑलरेडी है ना। मुंबई इज एन इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, इफ यू नो।
इंडिया का कैपिटल है वो, इकोनॉमिकल। कितने लोगों को पता था? सच्ची सच्ची बताना। हाँ, सबको तो नहीं था ना, तो वही इकोनॉमिकल कैपिटल है वो। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, इसलिए कभी भी बम फूटेगा सबसे पहले मुंबई में फूटेगा, सीधी सी बात है। एक बार तो बढ़िया प्लान था इनका, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, पढ़ लेना, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बोले बम फोड़ेंगे, बोले वो बुल्ले उड़ा ऐसे लगभग तेरी। नहीं नहीं, प्लान था, पकड़ा बड़े मुश्किल से। भाई तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं, वोटिंग करते टाइम सब चीजें याद रखना। अब मेरे को वोट करना है ना, अभिजीत अभिजीत बिचकुले, बिचकुले बिच है ना, क्या है? बिचकुले, बिचुकले, बिचुकले, ते तसंही चुकलेच आहे ना, ते जाऊ द्या। तो एक जण ने इंटरव्ह्यू मस्त बोला था उसके, म्हणे मला यांना काहीतरी 70 वोट पडले, नाही 70-72 वोट, है ना, 47, ते 47 कोण आहे म्हणे, शोधून काढले पाहिजे। भारी होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है बेटा? एग्रीगेट की बात करता है, टोटल की बात करता है। तो आओ डेफिनेशन के साथ में शापिरो की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चार इसमें था, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल लेवल ऑफ इन प्राइस और जनरल प्राइस और जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखे थे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला स्टडी ऑफ, देन कौन सी थ्योरी, कौन सा एनालिसिस, मूल से बोलते जाओ बेटा तुम्हारे लिए, है ना, क्या ये डिपेंडेंसी कंसिडर करता है ना? अबे हाँ बे, मैक्रो में है बे, गर्दन हिला रहे, है ना? कौन सी मेथड, जंपिंग मेथड, कौन सी, कौन सा मॉडल, कौन सी लेवल, व्हाट इज मीन बाय जनरल प्राइस लेवल, एवरेज। ये पॉलिसी ओरिएंटेड है क्या? जी बिल्कुल। इंपॉर्टेंस, किसको हेल्प करता है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सेकंड, इसके इकोनॉमिक के फ्लक्चुएशंस पहचानने में, इकोनॉमिक्स मतलब क्या? एग्रीगेट के। देन नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ वन, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या, तो उसके लिए हमको परफॉर्मेंस किसके बेसिस पर रहता है? कंपैरिजन। मैं अकेला डांस करूंगा तो बताओ मैं विनर हूं क्या लूजर? अबे उसके लिए किसी और को डांस करना पड़ेगा, अगर उसने मेरे से घटिया डांस करा तो वो विनर। यही बात है ना, इंस्टाग्राम पे हम किसको फॉलो करते हैं? घटिया घटिया क्रिंज कंटेंट। नहीं, लड़कों के लिए वो क्रिंज नहीं होता। कितनी बार तो बच्चे पकड़े जाते हैं क्लास के अंदर में, है ना, 7 रोड पे तो आए दिन पकड़ता हूं मैं, स्टोरी आगे जा रही, रोक देता भाई, रुक जा। इसकी तो कोशिश भी रहती कि चलती स्टोरी के अंदर में रोक के जूम कर लूं मैं, कि मतलब कौन सा टीम का है ऐसा। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो डन, डन विद चैप्टर नंबर 1। वेरी गुड। ये देखो देखो क्या खुला था, आ गया। बाय बाय। किसी को चाय भी पीनी है तो पी लो सर, आएंगे जब तक। हाँ लेमन टी।